वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें बेटूम से टॉप 28 के बारे में। इफ इन इस पहले देखे ही नहीं, प्लेलिस्ट का नहीं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए बड़ी संजय को जरूर कर सकते हो। जैसा कि यंग बॉय ने उड़ा खुंदस मिला रखा था। अबे कौवा को नीचे की तरफ रख, वरना मैं तो शूट कर दूंगा। रखते हुए नीचे की तरफ कैप्चर कर इसकी फोटो और ड्रोन वाला बीम छोड़ दिया। पास में आते हुए गोली मारी और बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। पैरी को भी समझ नहीं आता। अबे बेबली तू कर क्या रहा है? गेम को हराओ, वरना तुम घर पे नहीं जा पाओगे। और मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। साकामोटो और कीरा को भी गन की आवाज और बम की आवाज सुनाई देती है। क्यों? उसने यंग बॉय को मार दिया क्या? इतने में ही मिको भागी भागी आई, बताती सारा कुछ किस्सा। ओडा अपनी मम्मी के लिए हमें धोखा देने पे तैयार है। एक बार के लिए जैसा कि पैरी पूछ रहा था ओडा से, अबे ये सब तू क्या कर रहा है? एंड ये ओडा भी कहता है, मारना चाहते हो तो मार के दिखाओ ना मुझे। लेकिन यहाँ पे इसका कैप्टन पैरी को फोन करता है, अबे बेवले हम पंगा नहीं ले सकते। हमारे पास कोई रूल ही नहीं है कि प्लेयर्स की फाइट के बीच में इंटरफेयर करे। बिकॉज हमारा मेन मिशन था कि पैरी को रेस्क्यू करो और सिर्फ उन लोगों को रेस्क्यू करो, प्लेयर्स को जो कि हमारे साथ एस्केप करना चाहते हैं इस गेम को। हम किसी के बीच में इंटरफेयर करना बनता ही नहीं। जिसे देखते हो ओडा को भी लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो मुझे अपना बिजनेस संभालने दो, तो दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन पैरी को भी समझ नहीं आता, गेम फिर से शुरू हो गई एंड मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसका हैकर होने का फायदा क्या हुआ? एक बार के लिए बात की तो कंपनी में, जहाँ पर फिर से गेम की ओपनिंग करते हुए मोटा आता है। फिलहाल दोस्तों क्लाइमैक्स का सीन आ चुका। हमारे पास गिनती के 6 प्लेयर जिंदा बचे हैं। 5 है रियोटा की टीम में और 1 ओडा। देखने वाला सीन बनेगा। इसके सभी सब्सक्राइबर्स भी काफी इंजॉय कर रहे थे, जैसा कि ओल्ड मैन अपनी छमिया के साथ। ये बंदा अनशेख साहब देख रहे थे क्या कुछ किस्सा बन रहा है, जो कि यकीन दिलाने वाला था कि गेम को फिर से शुरू करना हमारी बटून गेम के लिए फायदेमंद था। लेकिन हमें इलाज करना पड़ेगा उन आइलैंड पे आए हुए मेहमानों का, पैरी और उसकी गैंग। एक बार के लिए एडा भी कहता है, अबे तूने हमें जिंदा क्यों छोड़ के मारा क्यों नहीं? अरे बेवले, भले ही तूने हमारा प्लान सभी वीआईपी लोगों के सामने लीक कर दिया हो, लेकिन तूने मेरे पति सैचवाड की बेइज्जती की थी। भले ही तू एक टेररिस्ट है जिसने इस पूरे के पूरे कंट्रोल रूम पे टेररिस्ट वाले काम करके अपना कब्जा लेने की कोशिश, जिसकी सजा में हम तुझे इतना ज़्यादा खूनी टॉर्चर देंगे, तेरी आत्मा भी मरना चाहेगी लेकिन तुझे मौत नहीं देंगे। बहुत मजा आएगा। जो तूने करा है ना, बहुत बड़े वाली सजा देंगे। एक बार के लिए बात किया तो आइलैंड पे, जहाँ पे कीरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि ओडा के पास 4 पाउच है। बिकॉज जब उसने हमारे पास हमला करा था हमारी हेड वाली टीम पे, टोका वाली पे, उसके पास एक ड्रोन वाला बीम था, रिमोट वाले, क्रैकर एंड इम्प्लोसिव। ये 4 तरह के बीम्स का यूज कर सकता है। इतने में हिमी को भी कहती है, अले मैं उसके साथ फाइट वगैरह नहीं करना चाहती, कि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है इससे निकलने का। बेशक से है। इतने में ओडा भी आया एंड कंपनी में मोटा पूरी करंट सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है कि आखिर इतने टाइम से गेम बंद पड़ी थी, पीछे से बना क्या कुछ। साकामोटो की टीम को बचाने के लिए कुछ हिडन फोर्स अपनी कोशिश कर रही है, जिनका मेन टारगेट है थैमिस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। फिलहाल एक अमेरिकन हैकर जिसने हमें धोखा भी दिया था, पैरी, वो भी यहाँ पे आया हुआ है। पर हमारे पास एडवांटेज लेने के लिए हमारे अमेरिकन वेपन्स, ड्रोन, जो कि इंतजार कर रहे हैं, अगर कोई हिची पुची हुई तो मार देंगे। एंड एक स्पेशल बंदा ओडा, जो कि अपनी मम्मी को बचाने के लिए साकामोटो से लड़ाई करेगा और हमारे थैमिस प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश। बेशक से अगर साकामोटो जीत गया, हमारी बटून गेम की इसी तीसी पक्के वाली हो जाएगी। लेकिन हमारा ओडा जीत गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी और हमारी बटून गेम फिर से आ चुकी होगी आप लोगों के पास, और एक थैमिस की सक्सेस हो गई। देखने वाला बनेगा। ये दोनों एक दूसरे कोने के समान है, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट। देखने वाला बनेगा कि हमारी स्टोरी किस टर्निंग एंड पे निकल के आती है। वही बात किया तो साकामोटो भी पूछने की कोशिश करता है, अबे तूने यंग बॉय कगुआ के साथ क्या करा? कहता है कि मैंने उसे हॉस्टेज बना रखा है ताकि मैं तुझे टारगेट कर सकूं। ज़्यादा हिची पीची करी तो बम का बटन दबा के उन्हें उड़ा दूंगा। एक बार के लिए बात से सुलझना कोशिश, अबे जैसे कि पहले अपन को बचाने हैं, अपन सबको यहाँ से निकलना चाहिए, लड़ाई वगैरह मत कर। लेकिन इसका दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, ड्रोन वाली गैंग ऊपर की तरफ है, अगर किसी ने हिच्चू पिचू करने की कोशिश तो हमें मार देंगे। चल मान लेते हैं अपन यहाँ से बच के निकल भी जाए, लेकिन हमें पूरी जिंदगी दर दर के भागना पड़ेगा और किसी भी वक्त हमें पकड़ के मार सकते हैं, और मैं पूरी जिंदगी डर के नहीं रह सकता। फिलहाल मुझे गिनती के 3 चिप्स चाहिए और मेरे पास सुजेशन है, क्यों ना तू कीरा और यंग बॉय कगुआ को मार दे। 3 चिप्स का जुगाड़ हो जाएगा, तू, मैं और हिमी को निकल के भाग जाएंगे।
एक बार के लिए साकामोटो भी रियलाइज कराने की कोशिश करता है, अबे बेवले देख तो ले, कितने लोगों ने अपनी लाइफ हमें बचाने के लिए सेक्रीफाइस करी है। एडा, मेरे डैड और पैरी। इवन तो इस गेम के अंदर लोगों को भर भर कर लाया गया, सब लोगों को फोर्सफुली गेम खेलने के लिए फोर्स किया गया ताकि अपनी जान की बाजी लगा सके। कोई फायदा है इस गेम का? हम भी पागलों की तरह लड़ाई करेंगे, इसका कोई फायदा तो होएगा ही नहीं। सुनने के बाद इसे भी लगता है अरे बच्चों वाली बातें अभी भी कर रहा है, हम सब एक फालतू के कचरे की तरह थे, तभी तो हमें यहाँ पे फेंका गया। तो ऐसे लोग जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी जान मैं बेशक से ले सकता हूँ। एक बार साकामोटो फिर से रियलाइज कराता है, अबे हमें तेरी जरूरत है, हमारे साथ मिल जा। लेकिन तू लायर चुप करके बैठ। काफी गुस्सा आता है और इनके पीछे बैटल शुरू, जिसका मोटे को फाइनली इंतजार था। एंड ड्रोन वाले बंदे भी अपना तैयार कर रहे हैं, अगर किसी तरह की डिस्टर्बेंस होगी तो हम आके उनकी हिची पिची जिली पिली कर देंगे। पर पैरी को लगता है अबे हम उन प्लेयर्स को बचाना पड़ेगा, सभी प्लेयर को सही सलामत वापस लेके जाएंगे। कैप्टन भी एक बार कहता है अबे हमारे पास गिनती कुछ ही जने बचे थे जिनकी लाइफ हम रिस्क पे नहीं डाल सकते, बिकॉज ऊपर से हमारे पास यही ऑर्डर है कि पैरी की लाइफ मेन मेजोरिटी है, चाहे कुछ हो कोई प्लेयर जिंदा बचे या फिर ना बचे, पैरी को हर हालात में सही सलामत लेके आना है। इसकी हिची पिची सुनने के बाद पैरी को लगता है अबे तुमने प्लेयर्स को तो बचाना ही नहीं, तो मैं कल्ला ही जाता हूँ, दफा हो जो तुम। और कल्ला ही ऐसे कल्टी मारता है। पर इसके बंदों को भी लगता है अले हमें पैरी को सेव करना पड़ेगा, हमें उसे बैकअप देने के लिए पीछे की तरफ जाएंगे। तो सब लोग मिलके उसका पीछा करते हैं। जैसा कि पैरी यंग बॉय ककुआ के पास आया, अरे ये तो वही थे जिसे ओटा ने होस्टेज में ला रखा था, अगर मैंने यहाँ से भगा देता हूँ तो साकामोटो पास कोई लड़ाई करने की वजह बचेगी नहीं, लड़ाई खत्म हो सकती है। जगाने की कोशिश, अबे बेबलो जाग जो जाग जो जाग जो। सुनता नहीं, पास की तरफ आया, इतने में यंग बॉय भी चिल्लाया अबे यहाँ पे बम लगा रखा था उसने, वो बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट, बूम। लेकिन ये सब बच गए, कीरा यहाँ पे कैसे आया? सच में ये जगह काफी मिरेकलस है, जो कि हमारी जान बार बार बुझाती जा रही है। एक बार के लिए पैरी कहता है कि इस जगह से निकलने का मेरे पास नया तरीका है। माउंटेन की तरफ एक हिडन रास्ता बना हुआ है, उसके थ्रू अपन आइलैंड से निकल सकते हैं। लेकिन कंपनी में सेक्रेटरी की हवा टाइट, अबे ये कौन से रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे बंदा कहता है कि पहाड़ी से होते हुए कोस्टल क्लिफ तक एक रास्ता जाता है, जो से कि इस आइलैंड पे पहले जापानीज आर्मी रहा करती थी, उन्होंने बनाया। बेशक से वो रास्ता काफी डेंजरस है, किसी भी पल पहाड़ी ऊपर से नीचे गिर सकती है, एंड एक नॉर्मल प्लेयर के लिए ढूंढना काफी मुश्किल। मुझे नहीं लगता वो यहाँ से भाग भी पाएंगे। लेकिन सेक्रेटरी के मन में यही था, पैरी को उस रास्ते के बारे में पता है, यानी कि वो गेम के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। ड्रोन यूनिट को बोल के पैरी को मरवाने के लिए भेजा। एक बार के लिए कैप्टन भी कहता है क्यों ना अपन दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाए, लेकिन जूलिया को दिखता आता हुआ ड्रोन करता है इन पे अटैक। अबे जूलिया ने मार के गोली उसे गिराया, तभी एक और ड्रोन आते हुए जूलिया की भी हवा टाइट करने को जान बचाते हुए सब लोग भागते हैं। ये सब के साथ देखते हुए सभी सब्सक्राइबर्स एंजॉय कर रहे थे, शेक्स, मिया एंड ये सब बंदे। ड्रोन ने तो इस गेम को सच्ची में काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। जैसा कि पैरी हिडन एस्केप के एंट्रेंस को ढूंढ रहा था, कैप्टन भी कहता है जूलिया और वैंड्रिन तुम दोनों पैरी के साथ जाओ एंड मैं साकामोटो को जाके देखता हूँ। फिलहाल जैसे 30 मीटर की डिस्टेंस पे हमें एंट्रेंस दिख जाएगा, तभी सामने की तरफ से एडीएस रोबोट, तुम गहरी गहरी नींद में सो जाओ। और पीछे की तरफ से एक और ड्रोन, ये सब एक ट्रैप था, हम फंस गए। एडीएस की सिग्नल सच में दिमाग की हवा टाइट करने को, नाकों में सुकून। तभी साइड की तरफ से हिमी को होमिंग बीम का अटैक, डोज करते हुए एडीएस रोबोट बचा, क्रैकर फेंका और बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। छोटी बच्ची हार गई, ओ माय गॉड तू तो नो प्लेयर निकली। लेकिन मैन को ड्रोन उड़ाते हुए दिखा सिग्नल, बेशक से पैरी होगा और वो बॉन्टी वाला रिवार्ड मेरा ही होगा। अटैक करने की कोशिश, लेकिन जूलिया ने ड्रोन पे किया अटैक और उसे नीचे की तरफ गिराया। फिलहाल हमारे पास दो ड्रोन बचे हैं, एक कैन का, दूसरा फेडर का। वो दोनों इन लोगों की पक्का वाट लगा ही देंगे, देखते हैं कब तक बचेंगे। लेकिन जैसा कि पैरी की हवा टाइट थी, लग रहा था एक बार के लिए मैं मर ही जाऊंगा। आगे की तरफ रास्ता ढूंढने की कोशिश, कीरा के मन में भी याद आता है कि ककुआ कह रही थी किस तरह से स्पिरिट्स लोगों को पोजेस कर लेते हैं। इवन किसी भी ग्रेट एंजल ने मुझे तो पोजेस किए ही नहीं रखा, एंड टोगा मुझे देख रहा है। मुझे असल में ये लगता है कि ककुआ के पास कोई स्पेशल पावर है सच में, और उसे किसी ग्रेट एंजल काफी स्ट्रॉन्ग वाली ने पोजेस कर रखा है। तभी तो जैसे हम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है और हमारी भी जान बार बार बच जाती है। सच में काफी स्ट्रेंज है। एक बार के लिए हिडन एस्केप वाली जगह पहुंचे, बस बात किया तो साकामोटो और ओडा की फाइट हो रही थी। ओडा ने फेंका क्रैकर खुंदस में साकामोटो को लाके फेंटा। अरे साकामोटो तूने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे याद आ गया वही किस्सा स्कूल वाला, तू उस लड़के को पसंद करता था, उसे बता ही नहीं पाया, तू उसे लाइक किया करता था, एंड इस आइलैंड पे तूने एक गर्लफ्रेंड पाल रखी है। याद आता इको वाला किस्सा?
अबे ओडा, तूने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया था उस दिन, बल्कि मेरी फीलिंग्स के साथ भी खेला। तू आइको को पसंद ही नहीं करता था, लेकिन फिर भी तू उसके साथ रात को सोआ। कैसे? उस दिन के बाद मेरे लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया। मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता था, लेकिन तूने मेरे भरोसे की माँ चोद के रख दी। सच में यार। परोड़ा यहाँ पे कहता है, बेशक से मैं तुम्हें बताऊंगा आकर मैंने वैसा किया क्यों। जब तुम मर जाओगे, एक बार के लिए डार्क सिग्नल यूज करते हुए दिखते हैं हिमिको माउंटेन के अंदर वो सब चले कैसे गए। लेकिन जैसा कि सब लोग जा रहे थे एंड ड्रोन उनका पीछा करते हुए आया। जूलिया कहती है तू इसके साथ जा, मैं बाहर की तरफ पहरेदारी करती हूँ, लाके फेंक दूंगी। सिमिलरली अंदर की तरफ ये लोग जा रहे थे, लेकिन इंप्लोसिव बम के साथ पहाड़ को तोड़ते हुए ओडा यहाँ पे आया। अले एक अंडरग्राउंड पैसेज, मैंने उम्मीद नहीं करी थी। एंड तुम सबको खत्म करना काफी आसान हो जाएगा, सभी को एक ही पल में मार दूंगा। अब देखने वाला बनेगा, क्या ये धोखेबाज ओडा मार देगा कि इन सब लोगों को। और वो सीक्रेट राज क्या था, तुम्हारे मरने के बाद बताऊंगा। ऐसा सब क्या कि सच्ची में इसका दोस्त है ही नहीं, या फिर मन में काफी अजीबोगरीब सवाल आ रहे होंगे जो कि सच्ची में मजबूर करते हैं अगला एपिसोड देखने के लिए। जल्दी आएगा मेरे चैनल पे, एंड तब तक के लिए बाय बाय।